हमें शरीयत भी इन्होंने बताई, हमारी प्यास भी इन्होंने बुझाई, हमें इल्म भी इन्होंने दिया, हमें शऊर भी इन्होंने दिया। पीछे वो ताकत है जिसकी वजह से ये है। हमने सजदा किया इन्हें सजदा करता देख के। हमें इन्होंने बताया कि इतनी देर खड़े रहना, फिर उसके बाद इतनी देर रुकू में जाना, फिर उसके बाद इतनी देर सजदा करना है। हम उसमें से अपनी मर्जी में से कोई चीज शामिल नहीं कर सकते। हमारी नमाज है इनकी अताअत का नाम। इनको किसने बताया है कि कैसे पढ़नी? इन्होंने अपनी मर्जी से उसकी इबादत की। अब कायनात की हर चीज अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कायनात में कोई जिन्न इंस ऐसा है ही नहीं जिसे मैंने खल्क किया हो और उसकी मकसद में जबिल्लत में इबादत ना हो। आज एक एतराज पढ़े लिखे दौर में होता है, वो कहते हैं अगर आले मोहम्मद हम जैसे ना होते तो फिर वो हमें हिदायत कैसे करते। तो मेरा यहीं पे तालिब इल्म होने की हैसियत से सवाल है कि जिन्नात को हिदायत कौन करता है? अगर वो जिन्नात कहेंगे ये हम जैसे हैं तो फौरन फरिश्ते आ जाएंगे, वो कहेंगे हमें भी यही करते हैं। फिर तुम अगर ये कहते हो कि ये हम जैसे हैं तो फिर जिन्नात कहेंगे हम जैसे, फरिश्ते कहेंगे हम जैसे, पत्थर कहेंगे हम जैसे। सिवाय अल्लाह के जो भी चीज हिदायत लेती है वो इनसे लेती है। दरख्त झूम के सजदा करता है, आप समझते हैं कि ये हवा से हिल रहा है, लेकिन ये उसकी इबादत का तरीका है। पत्थर जब सजदे में आता है तो लुढ़क जाता है। जानवर भी इबादत करते हैं। खुदा कहता है कि कायनात की हर चीज सजदे में है। खुदा कहता है कायनात की हर चीज मेरी इबादत करती है। कितने अमीन थे ये, पत्थर से लेके इंसान तक इन्होंने इबादत का तरीका बताया। इन्होंने बताया है कि इबादत कैसे करें। इनकी आने से पहले लोग बुतों को सजदा कर रहे थे। इनके आने से पहले लोग सूरज को सजदा कर रहे थे। इनके आने से पहले लोग चांद को सजदा कर रहे थे। इनके आने से पहले लोग सांप को सजदा कर रहे थे। इन्होंने सारे इबादत के बुत तोड़ दिए। इन्होंने बुत तोड़ के बताया है कि बुत अल्लाह नहीं होता। सूरज पलटा के बताया है कि सूरज अल्लाह नहीं होता। चांद को टुकड़े करके बताया है कि चांद अल्लाह नहीं होता। सांप को चीर के बताया है कि सांप अल्लाह नहीं होता। फिर अली ने खुद सजदा करके बताया है कि बंदा भी अल्लाह नहीं होता। और फिर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना आप घटा घटा के तुझे बढ़ाया। खैबर में 40 मन वजनी दरवाजा अमीरुल मोमिनीन ने उंगली के इशारे से एक यहूदी ने उड़ता हुआ दरवाजा देखा, उसने कहा हाज़र रब, ये रब। लोगों ने कहा रब क्यों? उसने कहा ये ताकत बशरियत से बाहर। इतना वजनी दरवाजा इंसान खोल नहीं सकता, इसने उंगली के इशारे से उड़ा दिया। तो ये रब। अब उसका अकीदा कदे सब हिल नहीं रहा। दुर्गनैन शादी वो अपने अकीदे से बिल्कुल नहीं हिल रहा। उसका ये रब, ये रब, ये रब। ये अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ है। कंबर जी मौलिक, फरमा मेरे सामान से जौ की रोटी निकाल। कंबर ने जौ की रोटी निकाली तो मौला ने तोड़नी शुरू की। टूट नहीं रही, घुटने पे रख के जोर लगा, नहीं टूटी। कंबर पानी का प्याला दे, इसे नरम करूं। उसी यहूदी ने अली को रोटी तोड़ते देखा। उसका नहीं 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 ये बंदा है। कंबर ने कदमों पे हाथ रखा, दरवाजा इशारे से रोटी जोर लगा के फरमाया दरवाजा उड़ा के रिसालत बचाई है, रोटी तोड़ के तौहीद बचाई। हाय हाय, वाह 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 या अली, जो एक ही लम्हे में दो ताकतों को बचाए। उसे अली। आज कोई हमसे पूछे कि अल्लाह है,
हम कहेंगे है, वो कहेगा कहां पे, हम कहेंगे कुरान से सुनाए, वो कहेगा कुरान पे मेरा ईमान ही नहीं। आज दहरिया हमसे पूछ रहे, दहरिया एक मजहब है उनके यहाँ, वो ये कहते हैं कि कोई कायनात का अल्लाह नहीं, कि कायनात खुद ही वजूद में आई और खुद ही खत्म हो जानी है। वो किसी अल्लाह के कायल नहीं, वो किसी ताकत के कायल ही नहीं। अब वो दहरिया कहे कि मुझे अल्लाह साबित करो, मुसलमान मौलवी कैसे साबित करेगा, किस तरह साबित करेगा? वो कहेगा जी कुरान, वो कहेगा कुरान पे मेरा ईमान ही नहीं। किताब, वो कहेगा किताब पे मेरा यकीन ही नहीं। दलील से साबित कर। अब जो रटी रटाई दलीलें हैं वही दलीलें देगा मौलवी। वो कहेगा हवाएं चल के बताती हैं अल्लाह है, सूरज निकल के बताता है अल्लाह है, चांद डूब के बताता है अल्लाह है, बारिश बरस के बताती है कि अल्लाह है, रिस्क तकसीम होके बताता है कि कोई राज़िक है, इंसान पैदा होके बताता है कि कोई खालिक है, इंसान मर के बताता है कि कोई मौत देता है। ये निशानियां हैं अल्लाह मनवाने की, ये निशानियां हैं अल्लाह मनवाने की। इस्लामाबाद में सदर का लहू हो गया, फिर पारे पाकिस्तान में पढ़ने का फायदा नहीं। जिन निशानियों से तुमने अल्लाह को ढूंढा, ये काम अल्लाह खुद नहीं करता। हवाएं फरिश्ता चलाता है, बारिश फरिश्ता बरसाता है, मेकाई रिज़्क़ तक़सीम करता है, इज़राइल मौत देने के लिए आता है। और जो फरिश्ते इन कामों पे मुकर्रर हैं, वो अली के दरवाजे पे कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी भिखारी बन के। अब हमसे पूछ, हमने अल्लाह कैसे पहचाना? जब अली सर सजदे में रखता है, फिर पता चलता है ये अली और है, वो अली और। अब अदब का जुमला है अदीब लोगों को, जिनका अदब से ताल्लुक है, उनके लिए एक सतर पढ़ने लगाऊं। अल्लाह हमने निशानी से नहीं ढूंढा, अली की पेशानी से ढूंढा। अली की झुकती हुई पेशानी बता रही है कि वो ताकत है। इसी तरह एक दहरिया हाकिम के दरबार में आ गया, हुकूमत के दरबार। उसने आगे कहा, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं। हाकिम बड़ा खुश हुआ, उसने कहा चले कोई बंदा तो हमसे भी मुसलमान हो। उसने कहा हाँ भी चल कर तुझे कलमा पढ़ाए। उसने कहा जी कलमा नहीं, पहले शर्त है, पहले सवाल का जवाब दे। आप सवाल का जवाब दें, मैं मुसलमान होता हूँ। उसने कहा हाँ सवाल कर। उसने कहा तुम्हारे कुरान में आया था इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है, हर शय पे कादिर है। उसने कहा हाँ है। उसने कहा कि तुम्हारा यकीन है कि तुम्हारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है? उसने कहा बेशक हमारा यकीन है, हमारा अल्लाह जो चाहे वो। उसने कहा फिर सोच के बता, अल्लाह जो चाहे कर सकता है? उसने कहा बेशक अल्लाह जो चाहे कर सकता है। उसने कहा मेरा सवाल यह है कि क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? अब हाकिम परेशान। अगर कहे नहीं बना सकता, वो कहेगा फिर हर शय पे कादिर कैसा? अगर कहे बना सकता है, वो कहेगा वहदहू ला शरीक कैसा? अगर वो बना सकता है तो हमने बना लिया, तो इसमें क्या है? हाकिम परेशान हो गया। हाकिम ने उलमा को इकट्ठा किया, भाई इसके सवाल का जवाब दो। उन्होंने कहा यह सवाल बड़ा मुश्किल है, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। इससे पहले हुआ होता जवाब कहीं से हमें नकल हो जाता, सवाल तो पहली बार हुआ है। अब इसका तरीका यही है कि इससे वक्त मांगा जाए, उतनी देर में हम खोज लगाते हैं। अब 3 दिन का वक्त मांग लिया गया। अली के दरवाजे पे जाना नहीं चाहते थे, सवाल समझ में आ नहीं रहा था। रोजाना सोचते थे कि चले जाएं, उसने कौन सा इनकार करना है, वो बता देगा। अंदर की जिद जाने नहीं दे रही थी कि क्या करें, इस्लाम में से जितना अली निकालते हैं फिर अली आ जाता। हम कोशिश करते हैं कि हम अली का इनकार करें, अली के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। क्या करें, किस तरह इस्लाम से अली को निकालें? कैसे कोई ऐसा मसला हो जो अली के बगैर भी हल हो सकता हो? बात उस दहरिया ने छोटी सी पूछी है, लेकिन जवाब इतना मुश्किल हो गया है। अली के बगैर हल कोई नहीं कर सकता। अली के दरवाजे पे हम जाना नहीं चाहते। 3 दिन का वक्त गुजर गया, चुटकियों में गुजर गया। 3 दिन दहरिया फिर दरबार में आ गया। उसने हाकिम से कहा मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने अपने वतन वापस जाना है। उसने उलमा को बुलाया, उसने कहा 3 दिन की मोहलत, इससे ज्यादा नहीं। अब बताओ जवाब क्या देंगे? उनका जवाब बिल्कुल तैयार है। उसका फौरन जवाब दो। उनका जवाब ये है इसे कत्ल करेंगे।
जो चुप बैठे हो जवाब अच्छा नहीं लगा, इसे कत्ल किया जाएगा। उसने कहा किस जुर्म में कत्ल करें? उसने कहा इससे बढ़ के जुर्म क्या होगा? तौहीन मजहब, हमारे अल्लाह की तौहीन की। मुसलमानों के दरबार में खड़े हो गए, सवाल किया अल्लाह पे, अल्लाह की तौहीन के जुर्म में कत्ल कर देते। उसने कहा ठीक है, कत्ल भी करना आसान है। जलाद को हुक्म किया, जलाद ने तलवार खींची, दहरिया की गर्दन पे आई। तारीख कहती है दहरिया ने ऊंची आवाज में कहका मारा, कहका लगाया। हाकिम ने कहा तुझे मौत से डर नहीं आ रहा? उसने कहा तेरी बेबसी पे हंस रहा हूं, मैं जा रहा हूं, सवाल जिंदा है। हाय 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 हाय, मैं मर रहा हूं, सवाल जिंदा है। कितना अच्छा होता तू सवाल को मौत देता। तूने साइल मार दिया, सवाल तो नहीं मारा। सवाल यहीं का यहीं खड़ा है। अभी तो मेरी लाश बाहर फेंकेगा, लोग पूछेंगे क्यों मारा, तू सवाल बताएगा। वो सवाल एक से दूसरे कान में जाएगा, दूसरे से तीसरे कान में जाएगा। एक दिन मेरा सवाल पूरी दुनिया में फैल जाएगा, मेरा सवाल मजहब बन जाएगा, मैं उस मजहब का बानी हो जाऊंगा। लोग क़यामत तक मेरा नाम याद रखेंगे। किसी ने पूछा था, अब हाकिम फिर डर गया। मारे तो फिर मरता, छोड़े तो फिर मरता। वल्लाह खुदा ये मेंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, मजमे को लुत्फ दिलवाने के लिए जुमला कहूं तो 14 माफ ना करे। हाकिम ने कहा चल ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं, हम कुरान की आयत वापस ले लेते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इस आयत को कुरान से निकाल लेते हैं। कुरान की इज्जत पे छुरी चलने लगी। या दरबार के कोने से बूढ़ा उठ के खड़ा हुआ, हाय हाय। जब खड़ा हुआ तो उसके सीने पे मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा था। उसने दहरिये की कलाई पड़ गया, आप वहां लेके जाओ जो वार से कुरान है। किन से पूछने आ गया, इन्हें क्या पता कुरान क्या है। आज तुझे वारिस कुरान के दरवाजे पे लेके जाऊं। दहरिया ने परेशान हो गया, फिर 3 दिन लम्हे जाया क्यों हुए? ये कौन है? उन्होंने कहा ये हाकिम है, हुकूमत इनके पास है, गवर्नमेंट इनके पास है, हाकमियत ये करते हैं, वारिस नहीं है। तख्त पे बैठना और है, मिंबर पे बैठना और। ये तख्त पे बैठे हैं, मिंबर पे नहीं। मिंबर कहाँ है? उसने कहा वारिस है, मिंबर है रसूल अपने घर में। आगे आगे कमर झुका गए सलमान। सलमान की नजरें मदीने की गलियों में कुल्ले ईमान का निशान ढूंढ रही थी। नजरों से दहलीज़े इस्मत का तवाफ करता हुआ सलमान दहलीज़े इज्जत माप पे गया। दहरिया पीछे खड़ा था। सलमान ने नालैन उतारे, सलमान ने सर रखा सजदे में, दाढ़ी अपनी मस की। रात के गिरे हुए नूर के तारे सलमान की दाढ़ी में आए। चमकती हुई जबीन दहलीज़े इज्जत से उठी। ये अंदर से अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, आ गया है दहरिया। सलमान के चेहरे पे मुस्कुराहट और दहरिये के चेहरे पे खौफ। उसने सलमान की अबा पे हाथ डाल के कहा मुझे जवाब मिल गया, मैं वापस जाना चाहता हूं। सलमान ने कहा सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? उसने कहा जो सवाल से पहले साइल का मजहब जानता है वो यकीनन सवाल भी जानता है। या वापस पलटने लगा। या अमीर अल मोमिनीन की आवाज है, सलमान रो किसे? यहां से खाली कोई वापस नहीं जाता। दहरिया मुस्कुरा रहा था, अमीर अल मोमिनीन के चेहरे पे नजर पड़ी। मौला ने फरमाया तेरा सवाल यही है कि अल्लाह हर चीज पे कादर है या नहीं है? उसका बेशक। इमाम ने फरमाया हर चीज पे कादर है। उसका फिर मेरा सवाल है क्या वो अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? मौला ने फरमाया जाहिल, वो एक नहीं 1000 अल्लाह भी बना सकता है, लेकिन वो जितने भी बनाएगा खालिक वो होगा, मखलूक ये होंगे। वो खालिक होगा, ये मखलूक होगा। खालिक वही रहेगा, अल्लाह फिर भी वही रहेगा। इन्होंने जमाने में जाहिर किया है कि कोई अल्लाह है, इन्होंने उसे ज़हूर दिया है, उसने इन्हें वजूद दिया। अगर बात बड़ी आसान है, हलक में आ गई है, तो मैं अब निकलूं ना, आपकी समातों तक हदिया करूं। अल्लाह के यहां इरादा था, वजूद नहीं था।
अल्लाह के यहाँ जिस्म नहीं है, वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है। उसके यहाँ सिर्फ इरादा है, उसके पास सिर्फ मशीयत है, वो चाहता है तो हो जाता है। अब वो चाहता था कि मेरी ये चाहत किसी न किसी वजूद में आए। अब ये इरफान की दहलीज का सजदा है। अब ये वही नमाजी करेगा जिसके अकीदे का वजू ठीक है। उसके यहाँ इरादा था, वजूद। इनके यहाँ वजूद था, इरादा नहीं था। उसके पास सिर्फ इरादा, इनके पास सिर्फ वजूद। उसने अपना इरादा इनके वजूद में रखा। जो बंदे परेशान हो गए कुरान मिंबर पे लेके अब बोल ले ये, उसने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये आप नहीं बोले, तुम्हारे अंदर मैं बोल रहा हूँ। कंकरियां इन्होंने फेंकी, उसने कहा वमा रमैत इज़ रमैत लेकिन अल्लाह रमा। ये कंकरियां तुमने नहीं फेंकी, ये कंकरियां मैंने फेंकी है। बैयत इन्होंने करवाई, उसने कहा यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम। इन बंदों का हाथ तेरे हाथ में नहीं, इनका हाथ अल्लाह के हाथ में। बोलते ये हैं, वो कहता मैं बोलता हूँ। कंकर ये फेंकते हैं, वो कहता मैं फेंकता हूँ। बैयत ये करवाते हैं, वो कहता मैं करवाता हूं। यहां से लेके आखिरी बंदे तक राजी होना या नाराज होना ये भी अल्लाह का काम नहीं है, क्योंकि राजी होना भी कैफियत है, नाराज होना भी कैफियत है। जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में आए वो अल्लाह होता ही नहीं है। राजी भी ये होते हैं, नाराज भी ये होते हैं। ये राजी हो जाए तो वो राजी, ये नाराज हो जाए तो वो नाराज। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, 14 को राजी करने से। बस यही वजह है। हमारा सवाल यह है, तारीख में रजी अल्लाह और है, कुरान में रजी अल्लाह। इनकी रजाओं को ढूंढने वाले हो सकता है कि ये राजी ना हो और वो हो जाए, और हो ही नहीं सकता कि ये राजी और वो नाराज हो जाए। उसने अपनी तमाम रजाओं का मालिक इन्हें बनाया और इन्होंने खरीदी हैं। वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाए मरज़तिल्लाह। एक ऐसा नफ्स था जिसने थोड़ी देर आंखें बंद की और मर्जियां खरीद ली। यह सदर मुझे ऐसे समझाने का लुत्फ नहीं आएगा, जैसे मैं खुद लुत्फ लेता हूं, मैं उसी तरीके से पढ़ता हूं। और जो मेरा लुत्फ लेने का वो अंदाज मेरा नहीं, वो खतीब आले मोहम्मद किबला अज़्ज़र हसन ज़ैदी साहब का है कि इस जुमले का सवाब भी अल्लाह किबला की रूह को पहुंचाए। वो कहते थे उस ना सोने वाले ने इसका सोना, यार इसका सोना देखा। उसने कहा सोना बेचेगा? तेरा सोना बड़ा खरा है, तेरे सोने में मिलावट ही नहीं है, तू अपना सोना बेच दे। जबरील ने आके कहा कि वो सोना लेना चाहता है। अली की आवाज आई, लेना उसने है, देना मैंने, तू क्यों है? अब ये किबला का अंदाज है। वो कहते उसने कहा तू हट जबरील, मैं उससे खुद बात करता हूं। इस सोने वाले ने उससे कहा खरीदना है? हाँ खरीदना है, कीमत बता। इसने कहा फिर तुझसे कीमत क्या मांगनी, जो तेरी मर्जी है वो दे दे। हाय हाय हाय, फिर जो तेरी मर्जी। और उसने लम्हे में अपनी मर्जियों का मालिक इन्हें बना दिया। ये नींद से रजाएं क्यों मिल गई? ये नींद से रजाएं आसानी से नहीं मिली। ये वजह ये थी, उसने कुरान में दावा कर दिया था, अल्लाह ने उसे कहा था अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ु सनातुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। अर्श पे वो नहीं सोता था, फर्श पे ये नहीं सोता था। इसने भी सूरज को देख के दावा कर दिया था, गवाह रहना
सारी जिंदगी अली ने तुझे उभरते देखा, तूने जिंदगी में कभी अली सोते नहीं देखा। अर्श पे वो नहीं सोता था, फर्श पे ये नहीं सोता था। खुदा ने कहा मोहम्मद एक रात के लिए सुला दे, वरना लाशरीकी खतरे में चली जाएगी। एक रात के लिए सुला दे, एक रात के चंद लम्हों के लिए सुला। जिसकी नींद से तौहीद बचे उसका जागना क्या होगा। अब जहां जितने मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, ये तो सब में है, मुत्फिक अलह है, इसमें कोई झगड़ा है ही नहीं कि रसूल ने हिजरत की रात अपने बिस्तर पे मौला अमीर अल मोमिनीन को सुलाया। मैंने एक अहले सुन्नत आलिम दीन है, बड़े जिम्मेदार, उन्होंने बड़ी अच्छी इसमें शरह लिख गई। उन्होंने कहा इसलिए मौला अली को सुलाया क्योंकि रसूल के जिस्म से नूर निकलता था। आज वो चाहिए था जिसके जिस्म से नूर निकले। अगर अली को ना सुलाते, किसी और को सुला देते, किसी सहाबी को, तो जहां रसूल का नूर जा रहा होता, रात के अंधेरे में मक्के के मुशरिक और काफिर उस नूर को देखते हुए पीछे चले जाते। उन्होंने कहा अल्लाह का मंसूबा ये था, एक नूर रस्ते में, एक बिस्तर पे। काफिरों को समझ नहीं आई कि ये मोहम्मद है या वो अली है। अब मैंने फौरन उनसे कहा, मैंने कहा सरकार अगर नूर ही मजबूरी थी तो आपने यहां भी फिर मौला अली की फजीलत नहीं देखी, आपने फिर बहाना ढूंढ लिया कि असल में यह था कि नूर था। आप मुझे सिर्फ इतना बता, अगर नूर ही वजह थी तो क्या बेहतर नहीं था कि रसूल हजरत जबरील को सुला देते? क्योंकि जबरील फरिश्ता है और फरिश्ता नूर से बनता है। जबरील में नूर है, वो सो जाएगा। अगर मक्के के काफिर हमला भी कर दें तो जबरील पे तो तलवार चलनी नहीं, क्योंकि फरिश्ता है। बेहतर ये था जबरील सो जाता, अली को साथ ले जाते। उसने कहा फिर आप शिया ही रहे ना, आपने हद को नहीं समझा। असल में वजह ये थी जबरील सो नहीं सकता था, इसलिए नहीं सो सकता। जबरील है नौकर, और नौकर की क्या जरूरत है कि सरदार की जगह पे लेटे? नौकर की क्या जरूरत है सरदार की जगह पे लेटे? मैंने कहा मजहब मैंने यही मनवाना था, बात वो मेरी मानी जा चुकी है कि एक रात के लिए जो मोहम्मद अपने बिस्तर पे जबरील जैसा नौकर नहीं बिठाता, वो अपने बाद अपने मिंबर पे किसी उम्मती को कैसे बिठा? सारे मिला हाथ उठा के हैदरी। जिसने एक रात के लिए जबरील जैसा मासूम नहीं बिठाया। और यही बात को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, रसूल सिर्फ बिस्तर ही नहीं दे के गए थे, अमानतें भी दे के गए थे। कि सोना भी है और सुबह अमानतें भी वापस करने। अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है तो मैं फिर उनसे पूछूं अमानतें थी किन की? काफिरों की। उन्होंने दी किसको थी? रसूल पाक को। सरकार खत्म मर्तबत किसे दे के गए? मौला अली को। यानी कि अमानतें काफिरों की थी, रखवाई नबी के पास थी, नबी दे के गए अली को। थी वो काफिरों की, रखवाई वो नबी के पास थी, नबी दे के गए अली को। फिर धीमे लहजे में ऊंचा नतीजा सुन लेना, जो मोहम्मद एक रात के लिए मक्का छोड़ते हुए काफिरों की अमानतें अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की खिलाफत जैसी अमानत अली के सिवा किसी को कैसे दे? जिसने काफिरों की अमानतें अली के सिवा किसी को नहीं दी। तौहीद मनवा गए तो आले मोहम्मद, बस अल्लाह मनवाते मनवाते इन्हें खर्च बड़ा करना पड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह बच गया और अलीयुन वलीउल्लाह की बेटियां बाजार में आ गई। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हैं, मैं मेहमान हूं आपका। आज मजलिस खत्म हो, रात को बिस्तर पे बैठ के जरूर एक लम्हे के लिए सोचना कि जब इस्लाम बांट रहा था तो लेने वाले ज्यादा थे, जब इस्लाम मांग रहा था
फिर हक ये बनता था कि पहले खलीफा की औलाद कत्ल होती, फिर दूसरे खलीफा की औलाद, फिर तीसरे खलीफा की औलाद। अली की तो खिलाफत ही चौथे नंबर पे मिली थी। फिर कहीं जाके अली दीन पे कुर्बानियां देता, लेकिन जब दीन ने हुकूमत बांटी फिर लंबी लाइन। जब इस्लाम ने लहू मांगा, आराम करती रही सहाबा की बेटियां, समान बांधती रही मोहम्मद की बेटी। एक लम्हे के लिए भी अली जैसे शरीफ इमाम ने नहीं कहा कि अब मैं क्यों अपनी औलाद को दूं। खबर थी कि दीन ही हमारे घर का है, हमने नहीं बचाना तो किसने बचाना है। फिर यजीद के जहन में एक साजिश थी, वो साजिश ये थी, उसने क्यों घेरा करबला में, क्यों बुलाया हुसैन को, क्यों रस्ते में कत्ल करवाया। 9 लाख से मरवाया है उसने रसूल का बेटा। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के उसे खबर थी। इससे पहले 4 कत्ल मदीने में हुए, आबादी में हुए, मुसलमानों के शहर में हुए और कातिल छुप गए। रसूल का कत्ल हुजरे में हुआ, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातिल छुप गया। अली का कत्ल मेहराब में हुआ, कातिल छुप गया। हसन का कत्ल मदीने की गलियों में हुआ, कातिल छुप गया। इसने कहा वो तो मारे भी आबादी में थे, ये तो मारा भी जंगल में है, मरवाया भी 9 लाख से है। तारीख किसके हाथ में हुसैन का लहू ढूंढेगी? किसी को खबर ही नहीं होगी कि हुसैन को कौन मार गया। हुसैन की बिखरी हुई लाश के करीब से रस्सियां पहन के एक बहन गुजरी, उसने रोकेगा, हुसैन तुझे खबर है कि तेरी ज़ैनब जैसी बहन है। हुसैन तू परेशान ना होना, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं सीधी कातिल के घर जाऊंगी। मैं तेरा सर वाला नेजा दरबार में गाड़ के कहूंगी, अब बता तूने बागी मारा है या नवाजी? हुसैन ये मिशन मैं लेती। हुसैन तूने दीन बचाया, मैं तुझे बचाऊंगा। तब तक शाम से उठूंगी नहीं जब तक शाम की दीवारें ना बोल पड़े कि हुसैन जिंदाबाद। हुसैन मुझे जितना बैठना पड़े मैं बैठूंगी। हुसैन मैं तेरी कुर्बानी बचा के आऊंगी। बच गई कुर्बानी, उजड़ गई अली की बेटी, कीमत दी सर की चादर। तुमने करबला में आज तक यही सुना कि 3 दिन हुसैन भूखा और प्यासा रहा। आज तक तुमने किसी जाकर से नहीं पूछा कि ज़ैनब कितनी देर भूखी और प्यासी रही। मुझे किसी किताब से नहीं मिला कि ज़ैनब ने 10 मुहर्रम के बाद पानी पिया हो, 10 मुहर्रम के बाद सकीना के होंठों पे पानी लगा हो। कितनी देर रही ये अली की बेटियां। सदा तो गैर सदा से माफी मांग। आज कितनी सफर है, 18 सफर रख मेरे सर पे कुरान। आज 38 दिन हो गए अली की बेटियों के हाथ बंधे हुए। 11 मुहर्रम को बंधे हाथ, फिर खुले नहीं। जेवर खुद उतारे किसी ने नहीं। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के आई भाई का पहला चेहरम करने करबला। जो रो पड़े हो मेरा मौला तुम्हें इसी साल करबला लेके जाए। करोड़ों का रश नजफ से करबला पैदल जा रहा है। अल्लाह हमें भी ये सादत बख्शे, हम भी आलिया की ये सुन्नत अदा करें। पहली बार गई भाई का चेहलम करने करबला। कब्र हुसैन का पहला मुजावर, नाम उसका जाबर। हदीस की साकर रावी, 5 मासूमों की खिदमत करने वाला, आंखों से नबीना। इसने कब्र हुसैन में बैठ के कहा था, मौला हुसैन मुझे आंखें दे। हुसैन की आवाज आई, जाबर मुझसे दोबारा आंखें ना मांगना। जाबर ने रो के, मुझे वो आंख चाहिए ही नहीं जिस पे तू राजी नहीं। नबीना बैठा रहा कब्र हुसैन पे। ऊंटों की आवाज सुनी, रेत के टीले पे खड़ा हुआ। इसने ऊंची आवाज से कहा, मन अन तुम कौन हो तुम? सज्जाद की आवाज आई, अना गरीबुल वतन। रोते भी आना, दुआएं भी मांगते आना।
मौला सजाद की आवाज आई, मैं मुसाफिर हूं। इसे कहा मुसाफिर कहां से आया है? मौला सजाद की आवाज आई, शाम से। इसे कहा मंजिल क्या है? फरमाया मदीना। इसे कहा मुसाफिर ये रास्ता तब्दील हो चुका है, पहले ये रास्ता जाता था, अब ये टीले टीले नहीं रहे। यहाँ पे मोहम्मद के सर से अमामा उतरा हुआ है, इन टीलों पे रसूल की बेटी बाल खोल के रो रही है। अगर हो सके तो इस रेत पे न चलना, यहाँ पे मोहम्मद की औलाद का खून है। अगर तेरे साथ कोई सवार है तो उन्हें ऊंटों से उतार। मौला सजाद की आवाज है, मेरे साथ मेरी पर्दादार है, इससे कहा उन्हें ऊंटों से उतारना पड़ेगा। अब जिस बंदे ने मातम करना सतर सुनना, सजाद रोक दा, यहां भी उतरेंगी। इतना जुमला कहना था, जाबर तड़प गया। जाबर कहता तुझे उनके पर्दे पे मान है, मेरी मजबूरी है। जो यहाँ एक शहनशाह है उसका नाम अबुल फजल अब्बास है। ये कानून उसी अब्बास ने बनाया है कि इस नगरी से कोई सवाल होके ना गुजरे। इतना जुमला सुनना था, पिछले ओर से ज़ैनब की चीख आई, रोग गदी सजादी से कह ऊंची आवाज में बता किसका हुक्म है? जाबर की आवाज आई, बीबी अब्बास का हुक्म है। बीबी रोग गदी फिर बता किसका हुक्म है? जाबर कहता बीबी अबुल फजल अब्बास का हुक्म है। अली की बेटी की ओर से हाथ उठे, रोग गदी मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, मेरे गाजी के कानून मेरे अब्बास के नौकर पहरे दे दे। जिसे बगैर कफन के छोड़ के गई थी, आज उसके नौकर पहरे दे रहे। जिसने घर तक मातम करना, जाबर के कानों में आवाज पड़ी, मेरा अब्बास। जाबर दौड़ता हुआ कब्र अब्बास पे आया, रोकेदा उठ मेरा मौला गाजी, कोई मुसाफिर आए हैं, वो बीबियां तुझे अपना अब्बास कह रही हैं। कब्र अब्बास में ज़लज़ला आया, आवाज आई कहीं पैदल चलने का तो नहीं कहा। आवाज आई मौला मैंने हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा। गुलाम कह रहा है बीबी पैदल नहीं, ऊंट में बैठ के मेरी कब्र पे आ। जाबर तड़पा, तड़प के रोक कहता है मौला ये बीबी ज़ैनब है। आवाज है यहाँ जाबर ये मेरी ज़ैनब है। जाबर रोता हुआ कब्र हुसैन पे गया, रोक कहता हुसैन मौला तेरी मेहरबानी, तूने मुझे आंखें नहीं दी, आज मेरी आंखें होती मैं ज़ैनब का चेहरा देख। तो जो मेरी तरफ करना, एहतराम मुसाहिब को मलूज़। मौला ये आलिया है? हाँ जाबर ये आलिया। जाबर चीखता हुआ उठा, मौला सजाद के सामने हाथ जोड़े, बादशाह माफ, मुझे नहीं पता था ये अली की बेटी है। मौला अब्बास कह रहे हैं कि बीबी को कहे ऊंट में बैठ के आई, इतना कहना था। अब जो सैयद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। बीबी की आवाज आई ना जाबर हाथ ना जोड़, बहनों को भाइयों की कब्रों के मुजावर अच्छे लगते हैं। अगर सारी जिंदगी के बाद अब्बास ने हुक्म कर ही दिया है, सारी जिंदगी मैं कहती रही कुछ मांग कुछ मांग, सारी जिंदगी नौकर कहलवाता रहा, आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के बाजार में जा सकती हो, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ओर से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरा था। बीबी का पहला कदम करबला में आया, लाशों ने उठना शुरू किया। कहीं से अकबर की आवाज आई, अम्मा मेरा सलाम। कहीं से कासिम की आवाज आई, अम्मा मेरा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं, सीधी कब्र अब्बास में आई। रोटी बुलाया तूने है, आ मैं गई हो, अब एक बार कब्र से निकल मुझे पहचान के बता, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके बुरके का तू वारिस था। अब्बास मेरी चादर कहाँ है? अब्बास मेरा बुरका कहाँ?